तो सेंसेई योगी कथामृत में भी ये बात का जिक्र है और कई दूसरी जगहों पे भी बात का जिक्र है कि मृत्यु के बाद योगियों का शरीर का क्षय नहीं होता। कई कई दिनों तक उसमें गर्माहट रह जाती है। दूसरे साधारण लोगों का शरीर सड़ने लगता है, बदबू मारता है, पर योगियों का नहीं करता। ऐसा क्यों है? बहुत सरल है, यह बहुत सहज है। उसका मूल वजह है, मूल कारण है कि जो प्रकृति के समस्त तत्व हैं, 24 तत्व, उस पर उनका नियंत्रण हो जाता है। आम व्यक्ति तत्वों के अधीन है और जितेंद्रिय तत्वों को अपने अधीन कर लेता है, इसीलिए यह चीज़ें ऐसे होती हैं। दूसरा कि जो हमारे जितनी एनर्जी चैनल्स हैं, जितने मर्म हैं, सब हमारे नियंत्रण में होते हैं एक योगी के तौर पर। सामान्य व्यक्ति उनके अंतर्गत जीता है, इसीलिए वो जब तक चाहे शरीर को टिका सकते हैं, मरने के बाद इच्छा हो दिखाने की तो रोक सकते हैं। जो योगानंद जी ने किया वो इसको प्रमाणित करने के लिए प्रयोग के तौर पे दिखाया कि मैं इतने दिन तक शुद्ध हूँ। कोई योगी और आगे बढ़ जाता है, वो कहता लो मैं गया करके शरीर तुरंत गायब कर देता है। हमारे जो पहले गुरु थे जिन्होंने शरीर त्यागा तो उन्होंने ऐसा किया। गुरुदेव में वो क्षमता है, वो प्रदर्शन नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। योगानंद जी ने प्रदर्शन किया, गुरुदेव शरीर को विलीन कर दे, 10-10 शरीर बना लें, वो प्रदर्शन नहीं करते, बस इतनी सी बात है। वो शिव पद पे आसीन है, जो भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि इन करते करते एक साधक इस स्तर पे पद पहुंच जाता है। उसी पे मंत्र बना, शिवो हम, मैं ही शिव हूँ। मैं शिव नहीं हूँ, शिव पद पर आसीन हूँ। तो योगी अपने जीवन में वही चीज़ पा लेता है, सब में मैं सब में। उसी को एक ओंकार कह रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव बता रहे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, ये बहुत सरल विधि है। इनसे थोड़ा टॉपिक से हटते हैं। आपने कहा एक शरीर से कई शरीर बना लेना, इसका जिक्र योगी कथामृत में द सेंट विद 2 बॉडीज का भी है। इसको जरा विस्तार से समझाएं। वैसे तो हमने कई देखे हैं, सिर्फ मैंने नहीं देखा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स यूरोप से आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया। डिजिटल कैमरा तब तक आ चुका था, उसमें सबसे सुविधा होती है कि जब आप फ़ोटो खींचते हैं, कैमरा फ़ोन नहीं था, फ़ोटो खींचते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप एक खींचें, मेमोरी कार्ड है, जितनी मर्जी जब तक फुल ना हो जाए आप खींचते रहें। पहले तो महंगा सौदा था। जब बात करके उन्होंने कहा अच्छा मैं चल रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया, उन्होंने अपने शरीर को प्रकाश बनाया, जुप करके निकल गए और कैमरे में कैद हो गया। किसके कैमरे में? वाक्लाव के कैमरे में, क्रिस्लिक वाक्लाव। वो खुद लेज़र साइंटिस्ट है, वो है इस विषय को लेकर के यूरोप गया तो बाकी साइंटिस्टों के साथ बैठ करके बोला दिस इज पैरानॉर्मल एक्टिविटी, और यहाँ पे कह के उनका अनुसंधान ठप हो गया। उनकी व्यवस्था है कि आगे रास्ता नहीं है, कैसे करें, क्या करें। उन्होंने बस इसे कहते दिस इज पैरानॉर्मल। वो चित्र है कि शरीर को उन्होंने प्रकाश रूप में करके गायब कर दिया। यह घटना नैनीताल से आगे की है। हमने कैंप हिमालय रखा था, जब थक गए थे कि अब विदेश नहीं जाऊँगा तब, तो वो सभी आ गए थे और लास्ट भ्रमण में ले गए थे। हमने आनंद बाबा को आमंत्रित किया, विचार तरंग से टेलीफोन कर दिया उन्हें कि आके दर्शन दे दीजिए बच्चों को। उन्होंने कृपा कर दी। इन महापुरुषों ने ही तो हमें गुरुदेव के पास भेजा। और दरबार क्या है, दरबार की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई, ये आने वाला समय बताएगा। 2025 का इंतजार करें, ज़्यादा दूर भी नहीं है। 2025 से 2030 तक बहुत रहस्य खुलेंगे प्रत्यक्ष रूप से। भारत अपनी गति पकड़ चुका है, इसे कोई नहीं दबा सकता अब। तो सेंसेई, जैसे हमने अभी बात की कि मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के उपरांत हमारे आगे के जीवन की, तो मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कार्यक्रम होते हैं उसमें बहुत बार गरुड़ पुराण का पाठ होता है। और हमने मूवीज़ में भी देखा है कि बैतरनी नदी होती है या फिर घोर नर्क होते हैं और उसमें तरह तरह की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे तेल में भूंजा जाता है या फिर इस तरह के कई कष्टकर क्रियाओं से गुजारा जाता है। तो आपकी नज़र में इसमें कितनी सच्चाई है? अभी हम इसके सच्चाई है नहीं है इस पे अभी नहीं जा रहे हैं। इसकी प्रारंभिक अवस्था से प्रारंभ करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जा रहा है वो यही है जो स्थूल शरीर का रूप है। गरुड़ पुराण से यह स्पष्ट हुआ कि तुम्हारे एनस में अगर सरिया डाला जा रहा है, तुम्हारे कान में तेल डाला जा रहा है, अगर ऐसा है तो इसका अर्थ यह हुआ
कि जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर का ही प्रतिबिंबन है जो जा रहा है। अब यह मेरे लिए एक रोचक विषय है और सबके लिए यह एक रोचक विषय होना चाहिए कि जो ट्रैवल कर रहा है, जो सूक्ष्म शरीर है, क्या वो ऐसा है। और यही बात से दूसरी बात, जो आत्मा कर रहे हैं उनका चीज़ खुद ही कट के गिर जाती है। बड़े ढंग से समझाया जाता है तर्कों के साथ कि एक व्यक्ति को शीशे के अंदर बंद करके जब उसका प्राण उखड़ा तो शीशा ब्लास्ट कर गया, आत्मा निकली। तो सुना होगा, हमने सुना था कुछ कुतर्कियों से, कुछ विद्वान। मेरा सवाल था कि, और वो बोला वो रिकॉर्ड किया गया, कहीं बोले ये तो हत्या हुई। किस व्यक्ति में पृथ्वी के किस कोने में शीशे में बंद कर दिया गया एकदम एयर टाइट मरने के लिए, कहाँ पर ऐसा प्रयोग हुआ? सवाल करना सीखो, सही सवाल। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो सूक्ष्म शरीर है वह स्थूल शरीर का ही प्रतिरूप है। अगर ऐसा है तो आत्मा कहाँ गई? यह उस बात को ही सिद्ध करते कि आत्मा नहीं होती है। और जो तन्मात्राएं हैं, जो शरीर का वह स्वरूप का ढांचा है, वह रहता है सूक्ष्म जगत तक। यहाँ तक तो सच्चाई है। क्या प्रमाण है इसका? दरबार प्रमाण है इसका। जो आ रहा है, दाढ़ी खींची गई तो वो चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का वो प्रभाव है। और ये दो बात को स्पष्ट कर देती है। कहाँ डाला जाता है, किन कष्टों से गुजारा जाता है, हर चीज़ कोड में है ताकि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। पृथ्वी के, ब्रह्मांड के किस लोक में यह चीज़, ऐसी क्रियाएं होती हैं? क्या होती हैं? पूरे ब्रह्मांड का मुझे अनुभव नहीं है। सूक्ष्म शरीर का तो अपना स्वरूप है। इसका प्रमाण क्या है? दरबार में इसके प्रमाण है। जो दिख जाता है कौन है? महापुरुष इसके प्रमाण हैं। जो दिख जाता है कौन है? पिछला जीवन क्या था, 21 जन्म तक तो गुरुदेव देख के बताते उसको 21 जीवन में क्या है, प्रत्यक्ष। क्योंकि वो स्वरूप क्लाउड में है, अस्तित्व में है, और वो स्मृतियाँ खींच करके यहाँ से वहाँ कर दी जाती हैं। वह स्मृतियाँ हैं जो स्वरूप में आई, सूक्ष्म स्वरूप में। अब आगे आते हैं कि ऐसे डालता है, ऐसे किया जाता है, नर्क भोगना पड़ता है, ऐसे करना। ये सब कोडिफाइड है तुम्हारे कर्मों की प्रतिक्रिया के तौर पर। देखो, थोड़ा जाग जाओ। तैयार हैं थोड़ा कुछ और जागने के लिए? जब प्रश्न उठता है समझना यथावत कि जैसे मृत्यु होती है, आदमी ने बहुत पाप करा तो उसे ये किया जाता है, ये किया जाता है, ये किया जाता है। अगर ये पूर्णतया सत्य है, फिर भूत प्रेत का तो योनि ही खत्म हो गया, प्रेत योनि ही समाप्त हो गई। निकले और सीधा चलो। नहीं, सोच के देखो, एक व्यक्ति मरा, महापापी, हाँ भाई चल सीधा इलाज चालू। या वहाँ पे कोई ऐसा तो सिस्टम है नहीं कि प्रेत योनि जमानत में बाहर है, छूटे हुए हैं, तो वह प्रेत योनि में 100, 200, 1000 साल रहेंगे, उसके बाद हमारे इसमें सरिया डाला जाएगा, कान में तेल डाला जाएगा। ऐसा तो नहीं है। सोचो, विचार करो, जागो। यह सब प्रतीकात्मक है। आपको डराया इसलिए जाता है ताकि आप गलत कर्म से बचें। अगर यह पूर्णतया सत्य होता फिर प्रेत योनि तो होती ही नहीं, या स्मृतियां भटकती ही नहीं। या तो यह सही या यह सही। सोच के देखो। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या गरुड़ पुराण बंद कर देना चाहिए? यह प्रश्न है। ठीक है, यह परंपरा इसलिए चलाई गई कि आप क्या सोचते हैं कि यह आपको सुनाया जा रहा है गरुड़ पुराण? नहीं, यह सुनाया जा रहा है उन महाशय को जो शरीर से तो निकल चुके हैं और घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख ऐसा होगा, ऐसा, वो और डर जाता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो हाथ जोड़कर प्रायश्चित करे। उसे प्रायश्चित करने के लिए ही प्रेरित की जाती है। उन्हें प्रायश्चित करने के लिए ही उसे इस माध्यम से प्रेरणा दी जाती है। और जो जीवित हैं उन्हें सचेत और सावधान करने के लिए ये विधि दी गई कि एक तो ये लाइन पे आ जाएगा और दूसरा जो अब तक गलती किया है उसके होश उड़ जाएंगे और वो सही बन जाएगा। बस इसीलिए इसका उद्देश्य इतना ही है। इसको और विस्तार से समझो। इसी तथ्य को ईसा मसीह ने पकड़ा और क्रिश्चियनिटी का एक सबसे मजबूत पक्ष है
प्रायश्चित कि फादर आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। यह इतनी जबरदस्त प्रक्रिया है कि आप गलती करो तो प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो, उससे आपके बोझ हल्के होंगे।